अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराय साक। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जो लिटरल लैंग्वेज में हम कहते हैं साइकोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से निकला है साइकी। साइकी मीन्स सोल एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल एक्चुअली, कि जिसमें हम ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो इनविजिबल हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, और हमारी एक तरह से मेंटल प्रोसेसेस, थॉट प्रोसेसेस, बिहेवियर और इस किस्म की जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, और बहुत सारी वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो लिटरल डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। इसको हम अगर डिफाइन करें लैंग्वेज में, जो अब हमारी मॉडर्न डे साइकोलॉजी है, तो इसमें हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स आएंगे। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो फर्स्ट जो वर्ड आया है हमारे पास वो है साइंटिफिक का। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? एनी एक्शन दैट अदर पीपल कैन ऑब्जर्व और मैयर। बिहेवियर में ओवर्ट बिहेवियर विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, कि हम चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड कॉवर्ड जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं। मेंटल प्रोसेसेस को कॉवर्ड बिहेवियर भी कहा जाता है, यानी कवर्ड जो विजिबल नहीं है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ यानी थिंकिंग पैटर्न्स, और प्राइवेट मेंटल एक्टिविटीज़ जो कि लोगों को डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, ड्रीमिंग, परसेप्शन, थॉट्स एंड मेमोरीज। तो अब ये 3 चीज़ें हुई। साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेसेस की। इसको हम ओवरऑल जब हम करते हैं, समराइज करते हैं कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें आपको जैसे नज़र आ रहा है, इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ साइंटिफिक। कोई चीज़ साइंटिफिक तब होती है जब उसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाए, हम उसको किसी न किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटेबल हो, रेप्लीकेबल हो, यानी हम रिपीट करें तो सिमिलर फाइंडिंग्स आए, और उसकी कोई ना कोई मेथडोलॉजीज इन्वॉल्व हों। फॉर एनीथिंग टू बी साइंटिफिक इट मस्ट बी प्लॉजिबल और इट मस्ट हैव काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसमें कोई चीज़ का असर, कोई चीज़ एक या दूसरे के ऊपर असर डाल रही है, एक्स और वाई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो साइकोलॉजी में अब ये तमाम वो चीज़ें जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं रख सकती हैं, वो साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो साइंटिफिकली टेस्टिफाइड हैं, टेस्टिफाइबल हैं, प्लॉजिबल हैं, जो कि रेप्लीकेबल हैं, और कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हम कंडक्ट कर सकते हैं उन पर। तो ये हमारी डेफिनेशन की पहला एस्पेक्ट होगा, साइंटिफिक स्टडी है। दूसरा है बिहेवियर, जिसकी हम बात की कि कॉवर्ट भी और ओवर्ट भी दोनों तरह के बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस इन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि एक ही बिहेवियर और एक ही मेंटल प्रोसेस एक कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाइड है और एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या दूसरी सिचुएशन में वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमें उससे रिलेटेड बैकग्राउंड या उसकी जो रीजंस हैं, रीजनिंग है जो उससे रिलेटेड है, उसको मस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। मसलन एक जगह पर अगर आप शोर मचा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है, मसलन कि आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लासरूम सेटिंग में या लाइब्रेरी में ऐसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो एंड जज द एक्चुअल कॉज ऑफ बिहेवियर। तो इस साइकोलॉजी में ये 4 चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो ओवरऑल हम कोई भी फिनोमेना इन्वेस्टिगेट करने के काबिल होते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है। बेसिकली जो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में ये सबसे पहली बातें जो अंडरस्टैंड की जाती हैं वो डेफिनेशन है, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है कि साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, क्या करना चाहिए इसको, सब्जेक्ट मैटर क्या हो। जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर लाइफ है, साइंसेज है, फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर लॉज ऑफ नेचर है, तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट इज स्टडी ऑफ सोल। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो विजिबल भी नहीं है। तो हम कैसे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये साइकोलॉजी किस तरह से अंडरस्टैंड करेगी सोल को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमने डेफिनेशन पे बात की कि कुछ साइंटिफिक मेथडोलॉजीज इख्तियार की जानी चाहिए जो कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को चेक करती हैं। तो इसका पहला एस्पेक्ट है डिस्क्राइब द फिनोमेना, डिस्क्राइब द बिहेवियर एज इट इज़ अकरिंग। मसलन हम यही एग्जांपल लेते हैं, पीपल वर चीयरिंग एंड पीपल वर हैप्पी एट द स्टेडियम। ये हमने जो एक्चुअली कर रहे हैं ना, हमने एज इट इज़ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। जो कुछ हो रहा है उसको हमने
सिर्फ डिस्क्राइब किया, बयान किया, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जो पहला स्टेप होता है गोल ऑफ साइकोलॉजी का, वो होता है किसी भी फिनोमेना को, इंसिडेंस को, कोई भी चीज़ जो हमारे सामने हो रही है उसको एज इट इज़ मनो अन बयान किया जाए और उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना किया जाए। ये चीज़ ऑब्जेक्टिविटी ऐड करती है और इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाती है कि हम उसके अंदर हम सब्जेक्टिव जजमेंट को, अपने पर्सनल ओपिनियंस को एक साइड पर रखकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली, साइंटिफिकली और क्वांटिटेटिवली किसी चीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब करें, बयान करें। सेकंड है अंडरस्टैंड बिहेवियर, व्हाई द बिहेवियर इज अकरिंग। सेकंड पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे रीजंस ड्रॉ करने की। पहले तो हमने डिस्क्राइब किया, फिर हमने रीजंस ढूंढने की कोशिश की। प्रडिक्ट द बिहेवियर, जो हमने रीजंस ड्रॉ की हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है, हमने जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, फ्यूचर में भी अगर ऐसा ही होगा तो यही नतीजे सामने आएंगे। जब हमने प्रेडिक्ट करना सीख लिया तो रेप्लिकेबल हो गई हमारी फाइंडिंग, और ये चीज़ साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाती है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे और ऐसे होगा तो फ्यूचर में भी ऐसे और ऐसे होगा, ये काज एक्स है तो ये वाई है इसका। कंट्रोल बिहेवियर्स, हम कोशिश करें कि हम जो इररेलेवेंट वेरिएबल्स हैं, जो असरअंदाज हो रहे हैं, उनको हम कंट्रोल करना सीखें। बेसिकली ये तीनों सारी डोमेन्स साइकोलॉजी को एक डोमेन बनाती हैं, साइंटिफिक डोमेन बनाने की कोशिश करती हैं। डिस्क्राइब द बिहेवियर, एक्सप्लेन द बिहेवियर, प्रेडिक्ट द बिहेवियर एंड टू चेंज द बिहेवियर। ये 4 एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। हमारी जो साइकोलॉजी की लिटरल बुक्स हैं उनमें ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन की जाती है गोल ऑफ साइकोलॉजी में। डिस्क्राइब है the first task of psychology is to get to the facts and to collect relevant data. Actually the data are reports of observation. One can say that individual feeling of anxiety cannot be the data as they are observable. बेसिकली अगर हम कहते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोलॉजी की तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, तो जब हम उनको क्वांटिफाइबली डिस्क्राइब कर पाते हैं, मसलन डिप्रेशन की डीएसएम में क्या डेफिनेशन है, 4 वीक्स टाइम पीरियड में अगर 9 में से 5 सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द डे एवरी डे प्रेजेंट है तो हम कह रहे हैं अच्छा ये डिप्रेशन है। अब देखा हमने क्वांटिफाइबल कर लिया उसको, तो अब हमने डिस्क्राइब कर लिया इस चीज़ को। ये चीज़ जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक क्वांटिफाइबल डोमेन में ले आती है, ये डिस्क्राइब द फिनोमेना में आ जाती है। इसी तरह से हम आईक्यू को, यानी इंटेलिजेंस, एंजाइटी, इन लर्निंग एबिलिटीज़, डिप्रेशन, इन सब डोमेन्स को इसी तरह से हम मेजर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन, अब हम एक्सप्लेनेशन में क्या है कि क्यों होती है, जिसमें हमारी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, काजेज, ये चीज़ें आती हैं ना। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं, ये तो हमें पता चल गया डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसमें हमने रिसर्चेस कंडक्ट की हैं, हमने डाटा कलेक्ट किया है और उसकी रीजंस ड्रॉ करने की कोशिश की हैं, तो हमें पता चलता है मसलन फॉल्टी इन्फॉर्मेशन है या फॉल्टी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सामने एक हमारे पास थ्योरी आती है। अब हमें ये लगता है कि फ्यूचर में भी वो लोग जो मैग्नीफाई या मिनिमाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, उनको डिप्रेशन हो सकता है, यही उसके अंदर जो एक बैक थ्योरी है वो कहती है ना। तो अब हमारा ये जो मानना है ये एक्सप्लेन कर रहा है उसी बिहेवियर को। इसी तरह से प्रेडिक्ट में फ्यूचर में भी वो लोग जो इस किस्म के फैक्टर्स रखेंगे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के हमारे पास एक जेनेटिक बेसिस हैं, तो वो लोग जिनके जीन्स में स्किज़ोफ्रेनिया है, और हमें ये पता है कि 44% मोनोजाइगोटिक ट्विंस का रेट आ रहा है स्किज़ोफ्रेनिया का, फ्यूचर में भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनके अंदर जेनेटिक टेंडेंसीज पाई जाएंगी उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस ज़्यादा होगा। ये चीज़ प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर कहला रही है, जो हम साइकोलॉजी में अज्यूम करते हैं। तो वी कैन प्रेडिक्ट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कॉलेज एंड इंडिविजुअल स्कोर ऑन अ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्रेडिक्ट दैट कि हमारे टेस्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं सेम ऐसे ही रिजल्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी आएंगे। कंट्रोल, जब तक हम कंट्रोल एक्सर्ट नहीं करते हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकता और हम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बना सकते। कंट्रोल का मतलब क्या है, टू कंट्रोल द इररेलेवेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर लें, और जो हमारा सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल है उनको हम इंक्रीज और डिक्रीज होने दें, ताकि हमारे पास रियल फाइंडिंग्स आ सकें और फालतू चीज़ें निकल जाएं। तो साइकोथेरेपिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू चेंज द पेशेंट्स बिहेवियर। इसी तरह इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी इस एफर्ट में रहता है कि एम्प्लॉइज़ की को हम किस तरह से बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम टू द पॉइंट रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करने के काबिल होते हैं। यूजुअली सेल्फ एस्टीम, कोपिंग विद स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस किस्म के हमारे टॉपिक्स हुआ करते हैं। तो ये हमारे 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं जिसको हम
डिफाइन कर दें। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, गोल्स लिखने हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनको आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन इनकी हेडिंग बनानी है। अगली क्लिप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।